40 क्या दिया है 15, 25, 30, 45। ठीक है, द्वारा विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है इस नंबर से विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि सभी नंबरों में 5 का क्या है, मल्टीपल है। तो 5 तिहाई 15, 50 25, 5 छक्का 30, 5 नवा 45। अब क्या करेंगे हम 3 से कर लेंगे, तो इसको 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा। 5 दूना के 10, 10, 5 तिहाई 15 और 15 तिहाई कितना हुआ 45, मतलब कि 450 इसका एलसीएम आ गया। कितना आ गया 450। आपसे ये पूछा है सवाल में कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 4 को 9 होगा। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 4 को 9 होगा। आपको इसको क्या करना है, 450 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा बाबू, तो 900 हो जाएगा। 99 बचेगा, फिर ऊपर ले 9 उतरेगा, तो फिर 2 बार में जाएगा, तो 900 बच गया, 99 बचा। मतलब कि ये 99 अंक क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो बड़ी संख्या हमको लिखना है, तो 999। 4 को 9 में से क्या करेंगे, 9 हम 99 घटा देंगे, तो ये 00 मतलब कि 9900 होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 9900 होगी, जो इतना 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 से क्या होगी, डिविजिबल हो जाएगी। इतना इतना से क्या होगी, डिविजिबल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आप टिक कर लीजिए बाबू, ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि x का 5%, क्या कह रहा है, x का 5% बराबर है 6 है, तो x ज्ञात करें। अब देखो ये कितना छोटा सा सवाल है बाबू। x का 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/20 बराबर 6। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 छक्का 120। आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका। पर यदि कोई राशि 2 वर्षों में दुगना हो जाता है, देखिए ये हमारा p था और ये हमारा क्या होगा, कोई राशि, मतलब मिश्रधन की बात कर रहा है। तो ये पहले 1 था, अब कितना हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है। तो आप बताओ कि एसआई मेरा कितना होगा, मतलब इस 2 में से 1 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा ना, तो यही मेरा एसआई होगा। अरे 2 में से 1 को घटा देंगे तो एसआई हो जाएगा, क्योंकि एसआई बराबर क्या होता है हमारा, एसआई बराबर फाइनली क्या होता है, a माइनस पी होता है। a माइनस पी मतलब इसको इसमें से घटा दिए तो निकल जाएगा ना, एक मेरा एसआई हो गया। आप बताओ कि एसआई बराबर हम फार्मूला क्या जानते हैं बाबू, तो PRT/100। आप बताओ एसआई का मान तो 1 दिया गया है, लेकिन P का मान भी कितना दिया है 1, R का मान हमको निकालना है, और 2 वर्ष दिया गया है। समय कितना दिया गया है, 2 वर्ष। तो आप बताओ 2 से घटा देंगे तो 50, तो R बराबर कितना आ गया 50%। R का मान कितना मिल गया 50%। अब आपसे क्या कहता है बाबू, और दूसरी बात 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो 1/2 होगा, याद रखिएगा। कि समय के लिए समान मूलधन पे समान ब्याज पे CI क्या होगा, आपसे पूछ रहा है कि CI क्या होगा। तो सोचिए कि हमारा मूलधन क्या था, 1 रुपया था, इसको 2 वर्ष के लिए मुझे CI निकालना है। क्या निकालना है, CI। ये पहला साल, ये क्या होगा मेरा दूसरा साल, और जो हमारा R है वो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 है। तो मैं बोला हूँ कि पहला साल का अगर आपको SI निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, P इंटू फ्रैक्शन वैल्यू से डायरेक्टली मल्टीप्लाई। तो P तो हमारा 1 था, आप सोचो P हमारा 1 है, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 1/2। अगर पहले साल का साधारण ब्याज जितना है तो दूसरा साल भी साधारण ब्याज क्या मिलेगा, उतना ही मिलेगा 1/2। अब देखिए, अब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जुड़ता है। तो अब देखते हैं दूसरा साल में, दूसरा साल के पहले 1/2 था, 1/2 था, तो 1/2 धन पे 1/2 इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली 1/4 आएगा। ये क्या मिलेगा बाबू, 1/4 मिलेगा। 1/4 को अगर हम तोड़ेंगे पॉइंट में, तो 1/4 को तोड़ेंगे तो 0.25 क्या होगा, फ्रैक्शन वैल्यू होगा। आप सोचो, अब हमसे पूछा है कि टोटल CI पूछ रहा है, तो टोटल CI के लिए क्या होगा, यही ना होगा, टोटल CI यही होगा। अब देख लो SI जोड़ लो तो 1/2 और 1/2 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा। देख लो SI भी हमारा क्या था, 1 ही था ना, SI 1 था ना, यहाँ पे 1 मिल गया। तो ये हमारा टोटल CI कितना आ गया, टोटल CI हमारा आ जाएगा 1/2 1/2, तो ये 1 हो जाएगा,
प्लस ये 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 2, ये कितना है 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 0.25 बराबर 1.25। ए पूछ रहा है तो ए बराबर होता है CI प्लस कितना होता है तो P होता है। तो आप बताओ CI कितना है हमारा बाबू, CI तो हमारा आ गया 1.25 प्लस P कितना है तो 1 है, बराबर 2.25। स्वयं का कितना गुना है, मतलब स्वयं जो मूलधन है उसका कितना गुना है, ये एक का 2.5 गुना है। कितना गुना है बाबू, एक का 2.25 गुना है। कितना है 2.25 गुना है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर होगा। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ। कह रहा है कि कोई धन है, ठीक है, 2 वर्षों में क्या होता है बाबू कि दुगना हो जाता है। 2 वर्ष में क्या होता है, दुगना हो जाता है। सो मान लेते हैं पहले अगर मूलधन मेरा P है तो मिश्रधन हमारा 2 है, ठीक है, तो SI कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप देखो कह रहा है बाबू SI बराबर PRT बटा में 100, ठीक। तो मैंने फार्मूला यहाँ से लिखा, SI का मान 1 रखा, P का मान 1 रखा, R नहीं पता था लेकिन समय तो पता था 2200। जब इन समूह कटाएंगे तो R बराबर 50% आ गया। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है, ठीक। अब हमारा मूलधन क्या था बाबू, तो मूलधन हमारा क्या था, 1 रुपया था। 1 रुपया का अगर हम बोलते हैं कि पहला साल का क्या होता है हमारा SI, पहला साल का SI का फार्मूला क्या होता है, डायरेक्टली मैंने आपको बताया था कि सिर्फ PR होगा। क्या होगा तो PR होगा। जब फ्रैक्शन में आप लिख देंगे तो फ्रैक्शन में मैंने लिख दिया था। तो आप बताओ 1 को आप क्या करोगे, 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 ही ना आएगा, 1/2 हो गया। आप जानते हो कि पहले साल अगर SI हमारा 1/2 है तो दूसरे साल भी हमको उतना ही का ब्याज मिलेगा, मतलब 1/2 ही होगा। आप देखते हैं अब हम दूसरा साल आप बात करते हैं। पहला हो गया साल का SI और पहले साल का CI आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो 1/2 तो 1/2 ही रहेगा। अब फिर क्या करेंगे, इसको तोप लेंगे दूसरा साल, इसके पीछे कोई धन है तो एक ही मान दिख रहा है, तो 1/2 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना है, 1/4 आ गया। इसको पॉइंट में लिखेंगे 0.25, तो CI निकाल देंगे तो 1 प्लस 0.25 बराबर 1.25 हो गया। आप जानते हो बाबू कि ये हमारा अमाउंट बराबर क्या होता है, CI प्लस P होता है। अमाउंट बराबर CI प्लस P होता है। तो CI आ गया हमारा 1.25 प्लस P मेरा 1 था पहले से, तो 2.25 हो जाएगा। 2 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो आप बताओ बाबू कि ये पूछ रहा है कि ये जो हम आपका मिश्रधन जो अमाउंट आया है वो मूलधन का कितना गुना है, तो मूलधन का 1 है, इसमें 1 का इतने से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना इतना आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि मूलधन का कितना गुना है, तो 2.25 गुना। ये है, ये B है, ये C है, यहाँ पे भी वही होगा, प्रॉफिट बराबर इनकम इनटू टाइम, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। तो इनकम इसका कितना दिया है, 15,000। कितना दिया है बाबू, 15,000। और एक व्यापार शुरू करता है और 2 महीने बाद B 12,000। B कितना है, 12,000। और C 10,000। C कितना है बाबू, तो 10,000। और ये हमारा इनकम का था, ये मेरा टाइम होगा और ये हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब बताओ टाइम कितना है बाबू, ध्यान से देखिएगा। ये 1200 रुपए के साथ एक व्यापार शुरू करता है और 2 महीने बाद B 1200 रुपए के साथ इतना व्यापार शामिल हो जाता है और B 2 महीने बाद तीसरा व्यक्ति इतना के साथ व्यापार शामिल हो जाता है। 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष मतलब कि ये A वाला तो 12 मंथ पूरा काम किया है, लेकिन B क्या किया है, 2 मंथ बाद आया है, इसका मतलब कि 10 मंथ पे आया है। C इसके 2 मंथ बाद आया है, इसका मतलब कि 8 मंथ पे आया है ये, ठीक। आप देखा ये यहाँ से 3 0 से 3 0 खत्म होंगे, यहाँ से भी 3 0 खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और चाहो तो आप इसमें से और छोटा कर सकते हो तो कर सकते थे, यहाँ से भी चाहो तो छोटा कर लो। 2 चौके 2 छक्का 12, 2 5 10, 2 चौके 8, ठीक है, छोटा हो गया। 15 छक्का 90, 12 5 60, 10 छक्का 40। आप यहाँ से भी छोटा कर सकते हो, 1 0 से 1 0 1 0 1 0, मतलब कितना आया, 9 रेशियो 6 रेशियो 4। इनके प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया, 9 रेशियो 6 रेशियो 4 रेशियो आ गया। और कहता है बाबू 1 वर्ष के बाद कुल लाभ का हिस्सा 5700 है।
एक वर्ष के बाद कितना है बाबू 57। तो देखिए 9 6 15, 15 4 19 होता है। कितना होता है 19 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा तो 5700 को। एक यूनिट कितनों को रिप्रेजेंट करेगा तो 300 को। आपसे पूछा क्या है ए का हिस्सा क्या होगा, इस ए का हिस्सा तो ये 9 इंटू 300 तो 9 3 कितना हो गया 2700। अब ऑप्शन नंबर चेक करिए कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर होगा। ये एग्जाम में बार बार देता है, आप इस पे स्टार कर लीजिए इस सवाल पे, ये बार बार सवाल आते हैं एग्जाम में। देखिए आपको 2 अभी सवाल मिल गए, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा और कुछ नहीं। कह रहा है ए एंड बी किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है बाबू ए प्लस बी कितना दिनों में करते हैं तो 10 दिन में, ठीक है। बी एंड सी 12 दिन में, बी प्लस सी कितने दिन में बाबू तो 12 दिन में, ठीक। सी एंड ए इसे 15 दिनों में, मतलब ए प्लस सी कितने दिनों में तो 15 दिन में, ठीक। अब क्या करो इन तीनों का एलसीएम ले लो आप, तब 10 12 15 का एलसीएम कितना होगा तो 60। अब इसकी इफ़िशियंसी निकाल दो, इफ़िशियंसी पर डे। ए प्लस बी 10 दिन में 60 कार्य करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे बाबू 6, प्लस बी प्लस सी एक दिन में मतलब 12 दिन में 60 काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे 5, प्लस ए प्लस सी 15 दिन में 60 काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे 4, बराबर 6 5 11, 11 4 कितना होता है तो 15। मतलब कि ये टोटल ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी 15 की है। आप बताओ हम आपसे ये कहें ए प्लस बी का मान कितना दिया है बाबू तो ए प्लस बी बराबर 6 दिया है, ठीक। ये बी प्लस सी किसका है बाबू तो बी प्लस सी किसका है 5 है, ठीक। ए प्लस सी का मान कितना आया है बाबू तो ए प्लस सी का मान 4 आया है, ठीक। आप मुझे बताओ अगर हम देखो ए दो बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो क्या अगर हम 2 कॉमन ले लें बाबू तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15 आ जाएगा, ठीक है। तो आप बताओ कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15/2 आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया बाबू 15/2, मतलब ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों की इफिशियंसी एक दिन का कितना है तो 15/2 है। और आपसे बाबू क्या पूछा है आगे फिर, तो सी अकेले इसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है। सी के बारे में पूछ रहा है कि सी अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। आप सोचो कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 15/2, सी का निकालना है, क्या होगा 6 होगा। यहाँ पे क्या होगा ए प्लस बी का मान रखोगे तो 6 आएगा ना, तो यहाँ से 6 क्या करो आप माइनस कर दो, तो ये फाइनली 6 दूना के 12 मतलब कि 3 कितना आ गया 2 आ गया। अब बताओ कि 3/2 सी की इफिशियंसी निकल गई, तो सी को कार्य कितने दिन में करेगा बाबू, सी कार्य को करने में कितना समय लगाएगा, टोटल 60 कार्य करना है उसको, 60 पेन बनाना है। एक दिन में 3/2 पेन बनाता है तो 60 पेन बनाने के लिए कितना करेगा 3/2 से कर दो भाग, तो ये फाइनली आ जाएगा बाबू 60 × 2 में कितना होगा 3, ये 3 से कटेगा कितना बार में 20 बार में, और ये कितना आ जाएगा 40। ऑप्शन नंबर देख लीजिए आपका कौन सा सही है बाबू। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर चेक कीजिए बाबू, तीसरा ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है।